अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की जीडीपी अगर अमेरिका का एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेसमैन जो अमेरिका का है, उसके जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। फॉरगेट अमेरिका, अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका बहुत दूर है। आप इंडिया ही चले जाए कि हम इंडिया के अंदर कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है। मुकेश अंबानी है, ठीक है जी, तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। एंड दैट वाज वेरी परेशानी वाली बात है। और खुशी भी होनी चाहिए कि अमेरिका का एक बिजनेसमैन एलन मस्क, जो बेसिकली चीफ एग्जेक्टिव, एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस मैग्नेट है, माजरा चाहता हूं। और ये बंदा जो है एक सीईओ, एक चीफ इंजीनियर है एट स्पेस एक्स पे। और इसने बेसिकली एक ये जो आर्किटेक्ट है टेस्ला का। और इस बंदे की जो नेट वर्थ है वो मोर देन पाकिस्तान जीडीपी है। इसकी जो नेट वर्थ अभी है वो $292 बिलियन है। नेट वर्थ ऑफ एलन मस्क जो है वो 292 $292 बिलियन, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की जीडीपी अगर अमेरिका का एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेसमैन जो अमेरिका का है, उसके जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। उसकी उसकी जो वर्थ है, उसकी जो मालियत है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? क्या हम कभी सोचते हैं? हमारी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 263-65 इतनी है। और हम 2003 साल पहले हम 304 बिलियन पे थे और अभी 260। इतनी छोटी सी इकोनॉमी है। एक कारोबारी बंदा जो है, और अगर मैंने देखा कि मैं देखूं कि पाकिस्तान में कितने बिलीनियर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं या काम कर सकते हैं, या उनकी पोटेंशियल क्या है, जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि कोई अच्छी वेबसाइट, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन की पोजीशन बता सकता। एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जो बता रही हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में क्या, और बड़ी भी जो कोई है, लेकिन उनके पास पूरा डाटा नहीं है। और जो लोग हमारे पास हैं, जो समझते हैं हम बड़े, जो बिलीनियर हैं, ठीक है जी, वो मतलब दे आर पॉलिटिशियंस। यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो पॉलिटिशियंस के पास ही चला गया। अब वो एक शाहिद खान का हम बड़ा नाम लेते हैं, ठीक है जी, वो भी अमेरिकन बिजनेसमैन है, और हम उसे पाकिस्तान के खाते में डाल लेते हैं। है वो उधर। उनकी जो नेटवर्थ है मेरा ख्याल है $8 बिलियन है। और उसके बाद मोहम्मद अनवर परवेज साहब है एक, ठीक है जी, ये भी एक यूके बेस्ड जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, यूके बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन। फिर एक सदरुद्दीन हाशवानी साहब हैं, कुछ $3.5 अरब की वर्थ है इनकी, पाकिस्तान में ही होते हैं, हाशु ग्रुप, इनके मैरियट होटल्स वगैरह ये हो। उसके बाद हमारे मियां मंशा साहब हैं यहाँ पे, $2.7 बिलियन की उनकी वर्थ है। निशात ग्रुप बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में। उसके बाद आसफ जरदारी साहब, पाकिस्तान के जो सदर हैं, ये उनके बारे में बताया जाता है, वी डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, $1.8 बिलियन। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, $1.5 बिलियन। फिर मियां नवाज शरीफ साहब, एंड सो फोर्थ। और कोई काबिल जिक्र उस तरह की बिजनेस नहीं है जिसको डिस्कस किया जा सके। किस तरह के बिजनेस हैं ये नहीं पता, प्रॉपर्टी के और इस तरह की चीजें हैं। इस तरह के बिजनेस पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो अगर अगर उधर आप अमेरिका में चले जाएं, लेट्स से आप कहते हैं जी कि अमेरिका के 10 जो बड़े बिलीनियर्स हैं उनके पास ही चले जाए, तो आपको जो है वो हमारी होश ही उड़ जाए। एलन मस्क हैं, जेफ बोजेस हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, ठीक है जी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया में चले जाएं आप, फॉरगेट अमेरिका, अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका बहुत दूर है। आप इंडिया ही चले जाएं कि हम इंडिया के अंदर कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है। मुकेश अंबानी है, ठीक है जी, तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। इफ आई एम, दिस डाटा इज न्यू विद मी, ठीक है जी। इसी तरह गौतम अदानी है, शिव नादार है, ठीक है जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और ये बिजनेस क्या करते हैं? दे हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस।
commodities, infrastructure, software services, retail investment, vaccines, steel, banking, construction, commodities, ये इस तरह के बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं है। पाकिस्तान को क्या मसला है, यहां पे क्यों लोग बिजनेसमैन नहीं है, यहां पे क्यों उस तरह के बिलीनियर्स नहीं है जो हम चाहते हैं भी यहां पे बिलीनियर्स हों। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है कि क्यों एक प्राइवेट बंदा उठ के क्यों इतना कारोबार जनरेट नहीं कर सकता, इतना बिजनेस पैदा नहीं कर सकता, उसको ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं मिलता। हम हमेशा दुनिया को कहते हैं जी फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली टर्म यूज की जाती है दुनिया को बताने के लिए कि आए इस मुल्क में, यहाँ पे आपको मौका मिलेगा काम करने का, अच्छा एनवायरनमेंट है, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, टैक्सेशन में छूट है। और मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूं जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बाहर से पैसा लेके आना चाहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट का नहीं पता, टैक्सेस का नहीं पता। आप 5 साल बाद इतने टैक्सेस हैं, 5 साल तक कितने हैं, वो आज वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, कल ये टैक्सेस बढ़ा देता है। वो कहते हैं हम तो और अंदाज से सोच के आए थे, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस। ठीक है जी, हम अभी छोटी सी इकोनॉमी है, सिर्फ $29 बिलियन की रेमिटेंसेज हैं, $20 बिलियन के ऑलमोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, और $30 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। दैट इज टोटल इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमी से आपने ये 24 करोड़ का मुल्क चलाना है, दिस इज नॉट अ फेयर जॉब। और तजर्बे भी करने हैं पाकिस्तान के ऊपर, आपने तजर्बे करने हैं, तजर्बे आपने तजर्बे करने हैं इस मुल्क के ऊपर। अब एलन मस्क जो है, एलन मस्क को कौन सी चीज ऊपर ले गई? एलन मस्क को फ्री मार्केट इकोनॉमी और ये जो आइडिया है फ्रीडम, ये ऊपर ले गया। एक जो मुल्क में एनवायरनमेंट है, वहां पे लोगों को कारोबार करने दिया जाता है, वहां पे लोगों को उस तरह द मोमेंट एक बंदा उठता है, उसको उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आइडियाज वो दे सकते हैं, वो यंग लोगों को ऊपर लेके आते हैं। यंग लोग जब ऊपर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से फिर चीजें, अच्छे आइडियाज बनाते हैं। और वो तो इस चीज पे आ गए हैं, अमेरिकन और दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो कहते हैं यार ये डिग्रियों को भी छोड़ो, डिग्रियां क्या है। अब हमने क्या किया हुआ है, अब हम डिपेंडेंट हैं, बोरोड ग्रोथ है, पहले दिन से बोरोड ग्रोथ है, और हम उस बोरोड ग्रोथ से आज भी हमारी जान नहीं छूट रही। आज भी सऊदी अरब से देखे ना, अगले दिन $4.2 बिलियन मिला है, आज भी मिला है। IMF के साथ अभी उन्होंने कहा जी डील हमारी साइन हो रही है। अब वो क्या है, फिर जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जनाब बाकर साहब, रजा बाकर साहब, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दें। जितनी स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी होगी उतनी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हाई होगी, क्योंकि जैसे ही उनके पास इकोनॉमी का चार्ज आएगा, वो अपनी इकोनॉमी को, वो स्टेट बैंक को फ्रीडम देंगे, वो इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से ऊपर करेंगे, वो डॉलर को फ्री फ्लो देंगे। अब ये इन्होंने दोबारा ली है चीजें। अब इसका मतलब है कि महंगाई पाकिस्तान में दोबारा आने वाली है, और अभी तो दोबारा हो रही है। 138 था पेट्रोल, उसको मेरे ख्याल $8 बढ़ा रहे थे, लेकिन नहीं बढ़ाया फिलहाल। और अभी यानी कि यहाँ पे आज भी 21वीं सदी में, विद ऑल दैट सिक्योरिटी, न्यूक्लियर वेपन्स, विद ऑल दैट बिग मिलिट्री माइट, विद ऑल दैट बिग कंट्री, विद ऑल दैट टैलेंट, हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, और वो जो ब्रोक्रेसी ऊपर बैठी हुई है। 3 गो में आप ऑनलाइन अगर कंपनियां रजिस्टर करा लें, करवा सकते हैं, लेकिन आप शुरू नहीं कर सकते। आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप दूसरे ममालिक के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या कोई एलन मस्क बन सकता है पाकिस्तान में? मैं देख रहा था, एक लड़का है लाहौर का, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया जरिया, उन्होंने कोई 1.7 मिलियन जो है ना प्री सीड फंडिंग की इकट्ठी की, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यंग लड़के ऊपर आएंगे, अगर यंग लड़के ऊपर आएंगे, ठीक है जी, तो वो है वो चीज जो पाकिस्तान को आगे लेके आ सकती है।